अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 10 में से कुछ क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगा, कुछ आप खुद करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने इसमें जो क्वेश्चन है वो आपने ऑलरेडी किए हुए। तो कुछ क्वेश्चन में दिखाऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बिल्कुल इजी है, वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है द साइज ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज 25 मीटर। देखिए बेटा एक स्क्वायर प्लॉट है, इसका साइड है 25 मीटर। सपोज मैं इसका नाम रखता हूं ABCD। इस स्क्वायर प्लॉट के अंदर 1 मीटर विड्थ की एक लाइन बनी, अंदर एक और स्क्वायर बना है। इसकी जो विड्थ है ना भाई, इस लाइन की विड्थ इट इज 1 मीटर। तो इसका मैं नाम रखूंगा EFGH। फिर इसके अंदर एक सर्कुलर फ्लावर बेड है। इस सर्कुलर फ्लावर बेड का जो रेडियस है ना, दैट रेडियस इज 7 मीटर। इस सर्कुलर फ्लावर बेड के इर्द गिर्द एक और लाइन बनी है, उसका भी ये जो विड्थ है ना, ये इट इज ऑल्सो 1 मीटर। तो बेटा हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ 1 मीटर पाथ अराउंड द सेंटर सर्कुलर फ्लावर बेड। एक तो हमें इस पाथ को छोड़कर जो बाकी रिमेनिंग एरिया है उसका एरिया निकालना है, और इसके इर्द गिर्द जो एरिया है वो हमें निकालना है। देखिए हमें क्या है यहां पर, साइड ऑफ द स्क्वायर, यहां पर 2 स्क्वायर्स है। एक स्क्वायर है ABC, उसका साइड है 25 मीटर। तो आपको मालूम है एरिया ऑफ स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, साइड स्क्वायर है कि नहीं। देयरफॉर एरिया ABC ये बेटा होगा बराबर साइड स्क्वायर, यहां पर साइड है 25, सो इट इज 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 625 मीटर स्क्वायर। अब देखेंगे जो हम अंदर स्क्वायर EFGH, ऑल्सो साइड ऑफ द स्क्वायर EFGH। जो बेटा EFGH स्क्वायर है, इसका साइड कितना बनेगा। देखिए भाई यहां से यहां तक के 25 है, लेकिन जो विड्थ है ना यहां से यहां तक ये कितना है 1, और यहां से यहां तक भी ये कितना है 1। तो ये 1 और ये 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये बनेगा 25 माइनस 1 प्लस 1, दैट इज 25 माइनस 1 प्लस 1 इज 2, 25 माइनस 2 इज 23। तो बेटा जो स्क्वायर EFGH है ना, इसका साइड बनेगा 23 मीटर। देन व्हाट विल बी इट्स एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर EFGH इट्स अगेन साइड स्क्वायर, यहां पर साइड है 23, सो इट इज 23 इंटू 23 है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 3 आर 9, 3 2 आर 6, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, 9, 6 प्लस 6 इज 12, कैरी आ गए 1, 4 प्लस 1 इज 5, सो इट इज 529 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। हेंस what will be the area of lawn, therefore area of lawn, जो यहां से 1 मीटर विड्थ वाले लॉन है ना, इसका एरिया कितना होगा, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर EFGH, दैट इज 625 माइनस 529। इसका माइनस करिए, यहां से 1 करेंगे 12, 15 बनेगा, 15 माइनस 9 6, यहां रह गया 1, यहां से 1 करिए 12, 11 बनेगा, 11 माइनस 2 इज 9, यहां रहेगा 5 माइनस 5 0। सो जो लॉन है ना, ये वाला एरिया, इसका एरिया होगा ये वाला, ये होगा 96 मीटर स्क्वायर। कितना होगा, ये एरिया जो मैंने शेयर कर दिया, ये होगा 96 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन कहता है
फाइंड द रिमेनिंग एरिया। इसके बाद ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ 1 मीटर पाथ अराउंड द सेंट्रल सर्कुलर, ये जो है ना ये वाला। देखिए पहले यहां पर अब हमारे पास दो सर्कल्स है। एक सर्कल है उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, बल्कि ये 7 मीटर है। और फिर इसके बाहर एक और सर्कल है ये वाला, इसका जो रेडियस बनेगा वो बनेगा 7। यहां तक देखिए, यहां से यहां तक 7 है, यहां तक यहां 1 है, तो इसका रेडियस बनेगा 8, ठीक है। ऑल्सो एरिया ऑफ इनर सर्कल, यहां पर दो सर्कल है, बल्कि मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ इनर सर्कल। रेडियस ऑफ इनर सर्कल, देखिए बेटा जो अंदर से एक सर्कल है ना ये वाला, इसका रेडियस दिया है कितना है 7 मीटर। तो फिर इसका एरिया कितना बनेगा? देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल आपको मालूम है हम कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। पाई इज 22/7, और कितना है 7, सो इट इज 7 into 7। 7 और 7 कैंसिल करिए, 7 2 are 14, 7 2 are 14 plus 1 is 15 मीटर स्क्वायर। तो बेटा जो अंदर वाला सर्कल बनेगा ना ये वाला सर्कल, इसका जो रेडियस बनेगा वो कितना होगा? दैट विल बी दिस 154 मीटर स्क्वायर। आप देखेंगे जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस कितना है? रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, जो बेटा आउटर सर्कल है उसका रेडियस कितना बनेगा? एक तो इनर सर्कल का 7 है, और जो विड्थ ऑफ द सर्कुलर पाथ वो कितनी है 1, सो 7 + 1 = 8 मीटर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ दिस सर्कल, अगर आप नाम इसका रखेंगे सर्कल 1, इसका नाम रखेंगे सर्कल 2, तो दूसरे सर्कल का एरिया भी यही होगा ना, पाई आर स्क्वायर। इट इज 22/7, अब आर है 8, सो इट इज 8 into 8। इट इक्वल्स टू 22/7, 8 8 हो गए 64। 22 और 64 को मल्टीप्लाई करिए, 4 2 8, कैरी कुछ नहीं आएगा, 4 2 8, 4 2 8, 6 2 12, कैरी आ गई 1, 6 2 12 plus 1 is 13, so it is 8, 8 plus 2 is 10, 3 plus 1 is 4, 1, it is 1408 डिवाइड बाई 7। अगर आप 1408 को डिवाइड करेंगे 7, देखिए क्या बनेगा, 7 1 are 7, 7 2 are 14, 0, 7 1 are 7, वहां से बचेगा 1, 7 1 are 7, 7 4 are 28, so it is 201.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो बेटा आउटर सर्कल होगा ना, इस आउटर सर्कल का जो रेडियस है वो बनेगा 201.14, सॉरी नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर बट इट इज मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। अब हमें क्या कहना है, हमें बताना है ये जो ये वाला पोर्शन है इसका एरिया कितना होगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड, एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड, फ्लावर बेड ये है, ये इन द फॉर्म ऑफ सर्कल है, इसका रेडियस क्या बनेगा, इसका एरिया कितना बनेगा, आउटर एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। आउटर सर्कल का है 201.14 माइनस इनर सर्कल का क्या निकला, इनर सर्कल का अभी आपने देखा वो कितना निकला, दैट वाज परहैप्स 22/7 into 7 into 7, 154, ठीक है ना। आप इसको माइनस करिए, ये बनेगा 4, 1 पॉइंट, यहां से 1 करेंगे 12, फिर यहां करेंगे 12, 11 बनेगा, 11 minus 4 is 7, यहां रहेगा 9, 9 minus 5 is 4, तो इसका जो एरिया बनेगा वो बनेगा 47.14 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये है इसका एरिया और इसका एरिया, अंडरस्टैंड। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 जी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फाइंड द एरिया ऑफ ट्रिपिज्म, हमें एक ट्रिपिज्म दिया, इसका एरिया निकालना है। देखिए वी हैव टू फाइंड
एरिया ऑफ ए ट्रिपिज्म ए बी सी डी। देखिए बेटा एक ट्रिपिज्म दी हुई है यहां पर ए बी सी डी, एक ट्रेपेजियम है इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए बी और डी सी ये आपस में पैरेलल है। ए बी जो है इट इज 9 मीटर, डी सी इज 4 मीटर, और हमें दिया है ए डी इज 5 मीटर, दिस इज 5 मीटर, एंड बी सी इज ऑल्सो 5 मीटर, ये भी 5 मीटर। ठीक है जी। तो बेटा हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड इट्स एरिया। देखिए भाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम कैसे निकालते, सम ऑफ 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो भाई पैरेलल साइड्स आपको पता है 4 और 9, ये तो कोई मामला है नहीं, ये तो इजी है। लेकिन इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमें मामला है, वो पता ही नहीं। इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है वो हमें मालूम नहीं, वो हम निकालेंगे। देखिए क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे जो सी है या डी है आपकी मर्जी, थ्रू दिस सी लेट अस ड्रा ए लाइन, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी सी ई, लेट अस ड्रा इट पैरेलल टू ए डी, इसको हम ड्रा करेंगे पैरेलल टू डी। तो बेटा ट्रेपेजियम में ये वाला साइड और ये साइड ये ऑटोमेटिकली पहले से दिया हुआ ये पैरेलल है, और ये साइड और ये साइड हमने कंस्ट्रक्शन करी कि ये पैरेलल है। तो ये जो ए ई सी डी है ये बन गया पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अगर ये साइड 4 है तो यहां से यहां तक ये भी 4 होगा, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ठीक है ना। और बेटा यहां से यहां तक है 4, यहां से यहां तक था 9, 9 में से 4 करे सब्ट्रैक्ट तो ये भी 5 बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जो सी ई बी है ना ये बन गई इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बन गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इस तरह मैं लिखूंगा, फिगर आपको बनानी जरूरी है तभी आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। तो मैं इस तरह लिखूंगा, थ्रू सी ड्रा सीई पैरेलल टू डी so that AE CD is a parallelogram. Hence ये जो DC ये AE के बराबर होगा, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। DC 4 है तो AE भी 4 मीटर होगा। दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ऑल्सो ये जो AD है या DA है, DA विल बी इक्वल टू C, दोनों होंगे 5 मीटर। सेम रीजन बिकॉज दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ऑल्सो अब बेटा जो B है, B कितना होगा, ये होगा यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है 9, इसमें से माइनस करिए ये वाले 4, 9 माइनस 4 इट इज 5 मीटर। सो दिस इंप्लाइज जो ट्रायंगल CEB है, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल CEB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड शाबाश 5 मीटर, ठीक है। देखिए भाई मैं क्या करूंगा, लेट अस फाइंड एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए यहां पर, यहां से एक ऑल्टीट्यूड ड्रा करेंगे, फॉर एग्जांपल CR, ठीक है। मैं बेटा क्या करूंगा, मैं इसका इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल CEB, क्योंकि बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है इसके लिए फॉर्मूला है √3/4 a स्क्वायर, वाइल a इज साइड, याद रखिएगा √3/4 a स्क्वायर हम निकालते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इट इज इक्वल टू √3/4। अब a कितना है, a है 5, हो गया 5 × 5,
that is 5 into 5 is 25, so it is 25 under root 3 by 4 मीटर स्क्वायर इस ट्राइंगल का एरिया होगा। तो बेटा ट्राइंगल CEB का एरिया होगा 5 into 5 is 25 under root 3 बटा 4 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमारा जो मकसद है वो है कि हमें इस ट्राइंगल का या इस पैरेललोग्राम सॉरी इस ट्रेपेजियम का ऑल्टीट्यूड निकालना है, इसकी हाइट निकालनी है। देखिए मैं इसी ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा, इस ट्राइंगल का मैंने एरिया निकाला 25 under root 3 by 4। मैं इसका दोबारा से एरिया निकालूंगा यूजिंग द अनदर फार्मूला। बट आपको मालूम है एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। अब बेटा यहाँ पर बेस है BE है ना, या EB लिखिए, इंटू ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या है, ऑल्टीट्यूड इज CF। और दिस इंप्लाइज, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी हमने निकाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये निकला ना 25 under root 3 by 4। एक ही ट्राइंगल का एरिया डिफरेंट वे से निकालेंगे तो एरिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। सो इट इज 25 under root 3 by 4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू BE। देखिए भाई BE कितना है, BE ये कितना है 5 बेस है ना, इंटू ऑल्टीट्यूड। ये ऑल्टीट्यूड हमें निकालना है, यही निकालने के लिए इतना कुछ करना पड़ा, ठीक है ना। शाबाश। देखिए बेटा यहां पर कैंसिलेशन होगी, 2 1 are 2, 2 2s are 4। यहां इस 2 को इस 4 के साथ कैंसिलेशन करेंगे और इस 5 को 25 के साथ कैंसिलेशन करेंगे। ये पॉइंट आप नोट करिए इक्वालिटी में, यहां पर 5 1 are 5, 5 5s are 25, 2 1 are 2, 2 2s are 4। तो ये निकलेगा 5 into root 3, 5 under root 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू C। तो भाई जो ऑल्टीट्यूड बनेगा ना इस ट्राइंगल का वो बनेगा 5 under root 3 बटा 2 CF। तो यही ऑल्टीट्यूड जो ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड है यही ऑल्टीट्यूड बनेगा किसका, ट्रिपेजियम का। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, AR लिखा एरिया, ये बन गई ट्रिपेजियम। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, जिसको हम ऑल्टीट्यूड भी बोलेंगे। इनके दरमियान डिस्टेंस कितनी है, वो है CF सॉरी। इट इज 1/2 पैरेलल साइड्स में से एक साइड है ये वाला, ये 4 है, और दूसरा साइड ये AB वो कितना है, वो 9 है। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस निकली कितनी निकली, 5 इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। शाबाश। इट इज इक्वल, देखिए 9 + 4 हो गए 13 डिवाइडेड बाई, अच्छा 13 इंटू फिर 5 इंटू अंडर रूट 3। फिर से मैं बताऊंगा 9 + 4 इज 13, 13 इंटू 5 इंटू अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 2s are 4। 13 5s are हो गए 65 इंटू अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 4। देखिए भाई 64 जो है ना, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 65 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 are 4, 6 - 4 is 2, ये बनेगा 25। 4 6 are 24, 1 बचेगा वहां से, यहां से जाएगा डेसिमल। 4 2s are 8, 10 - 8 is 2, 0 4 5s are 20, ये बनेगा 16.25 इंटू जो रूट 3 है ना। देखिए रूट 3 आपने क्यूब्स एंड स्क्वायर रूट्स में आपने पढ़ा है, रूट 3 ये हम निकाल सकते हैं। रूट 3 जो है 1 1 are 1, 2 - 1 is 1, एक पेयर आएगा नीचे 0 0, 1 को डबल करिए बनेगा 2, ठीक है ना। 8 8s are 64 कैरी आ गए, 6 8 2s are 16, 16 और 6 कितने वो तो ज्यादा हो जाएगा, सॉरी 7 7 7s are 49 कैरी आ गए 4, 7 2s are 14 और 4 हो गए 18। तो ये बनेगा 1.7, ठीक है ना। 1.7 डिवाइड बाई सॉरी 4 तो पहले से खत्म हो गया, so it is 16.25 into 1.7, इनको मल्टीप्लाई करिए। 7 5s are 35 कैरी आ गए 3, 7 2s are 14 और 3 हो गए 70, 7 6 are 42 और 1 हो गए 43, 7 1s are 7 और 4 हो गए 11। अब 1 से करेंगे, 1 5s are 5, 1 2s are 2, 1 6 are 6, 1 1s are 1, 5 12, 3 + 2 is 5 + 1 is 6, 6 + 1 is 7, 2 डिसमल आएगा 1 2 3 के बाद। सो इट इज इक्वल टू 27.625 मीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। तो बेटा इस ट्रिपेजियम का एरिया कितना होगा, 27.625 मीटर स्क्वायर, और यू कैन राइट अप्रोक्सीमेटली इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 28, ठीक है ना। तो दिस इज द क्वेश्चन, आप इसको दोबारा देखिए तो
तो अगर समझ ना आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वस्सलाम।